ऐसी मॉरिशस की जमीन को भी मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। सभागार में उपस्थित विद्वजन साथियों, विद्यार्थियों और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए सारी संस्थाओं का नाम लेना संभव नहीं है। सबसे मुख्य भूमिका जो निभा रहा है विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस, और हम जिस ग्रुप के साथ आए हैं साहित्य संचय फाउंडेशन, और इसी के साथ सिंगापुर अन्य देशों के संस्थान भी इससे जुड़े हुए हैं। मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगा कुछ चंद लाइनों के साथ। हिंदी शिक्षण के नवाचार एक बहुआयामी दृष्टिकोण। जब तक किसी विचार को, किसी तकनीकी को समाज से जोड़कर आप नहीं देखेंगे तो निश्चित रूप से उस ज्ञान का कोई लाभ किसी भी देश या समाज को मिलने वाला नहीं है। तकनीकी के संबंध में बहुत सारे विद्वानों ने अपनी बातें साझा की, जहां एक दो बातें मैं आपसे साझा करता हूं। भाषा की बात चल रही है तो भाषा का संबंध रटने से नहीं है। भाषा का संबंध आपको जन्म के साथ मिलता है। जिस परिवेश में आप रहते हैं उस भाषा और बोली को अपने आप आत्मसात कर लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग्स। राजमुनि कितने भी देशों में घूम ले, लेकिन जब आप उनसे अपनी बात कहने की बात करेंगे, अपनी अभिव्यक्ति की बात करेंगे, तो वो निश्चित रूप से हिंदी भाषा में ही जितनी बेहतरीन अभिव्यक्ति दे सकते हैं, विश्व की किसी भी भाषा में आप उतनी शानदार अभिव्यक्ति नहीं दे सकते हैं। तीसरी बात है कि अब दुनिया बदल चुकी है। अभी यहां बात हो रही थी कि जो पुरानी शिक्षा पद्धति थी वो आगे बढ़ चुकी है। उसको भी मैं आपको एक लाइन के माध्यम से बताना चाहूंगा कि पुरानी चीजों को छोड़ेंगे तभी आप नई चीजों को आत्मसात कर पाएंगे। क्योंकि किसी ने खूब कहा है कि जो गुजर गए वो जमाने नहीं आते, जो गुजर गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। लकड़ी के मकानों में न चिरागों को रखिए, क्योंकि अब पड़ोसी भी आग बुझाने नहीं आते। ये लाइनें हैं, लेकिन ये बहुत कुछ संदेश देती हैं आपकी भाषा के लिए, आपकी तकनीकी के लिए, आपके साहित्य के लिए और आपके समाज के लिए। हिंदी भाषा का संबंध अर्थव्यवस्था से भी है और सामाजिक संरचना से भी है। अर्थव्यवस्था से इसलिए है क्योंकि कहीं भी आप जाइए, बिना अर्थ के बहुत सारे काम नहीं हो सकते हैं। लेकिन अब शर्त यह है कि हिंदी शिक्षण को किस प्रकार लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए कि वो एक देश का न रहकर पूरी दुनिया का हो जाए। उसे कैसे यूनिवर्सल बनाया जाए, उसके लिए नवाचार, उसके लिए सबसे पहली शर्त हो जाती है कि आप समय के साथ कदम बढ़ाकर चलना होगा। क्योंकि पूरे देश, कहीं भी किसी भी देश में जाइए, प्रत्येक देश की सामाजिक संरचना और वहां का साहित्य अलग अलग होता है। हर देश और समाज की समस्याएं अलग अलग होती हैं और उनका समाधान भी उसी ढंग से तलाशने की कोशिश की जाती है। यहां एक बात ध्यान रखने की है, चाहे आप नवाचार या तकनीकी या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैसे एआई की बात कर रहे हैं, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन एक बात आपको नहीं भूलनी है, मानवीय दृष्टिकोण को आपको बराबर अपने साथ रखना होगा। आप डॉक्टर पैदा कीजिए, आप इंजीनियर पैदा कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैज्ञानिक पैदा कीजिए, लेकिन मानवीय संवेदना और मानवीय दृष्टि को आपको आत्मसात करना होगा और उसके साथ लेके चलना होगा। ऐसा डॉक्टर न बन जाए कि डॉक्टर के लिए प्रत्येक व्यक्ति एक टैबलेट बन के रहना न रह जाए और एक इंजीनियर के लिए हर आदमी एक नट बोल्ट या सॉफ्टवेयर का एक बटन बन के न रह जाए। तो हमारा जो नवाचार है वो कुछ इसी चीज को इशारा करता है। क्योंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, साहित्य का अध्यापक हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं हर चीज की जो व्याख्या है, जो उसको समझने का तरीका है, अपने तरीके से करूंगा। हिंदी शिक्षण के लिए एक सबसे पहली शर्त है कि क्षेत्रीय भाषा
और बहुविषयक अध्ययन, अभी बात चल रही थी कि बहुत सारे विषयों के साथ मिलकर आपको शोध करना है, और जब आप उसको तकनीकी के साथ जोड़ देंगे तो निश्चित रूप से उसमें होने वाला जो परिवर्तन होगा वही मौलिक परिवर्तन आपके सामने आ जाएगा। बहुभाषिक अध्ययन पर हमारे यहाँ भी, हमारे देश में भी चर्चा चल रही है, हम लोग शोध कराते हैं। तो यही होता है कि हिंदी भाषा के साथ चाहे तमिल हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो, चाहे ब्लैक लिटरेचर हो, हर विषय के अध्ययन को जोड़ करके उसके साथ आप शोध करेंगे तो निश्चित रूप से वो जो शोध होगा समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। भाषाई प्रशिक्षण और शोध, इन दोनों की दशा और दिशा बदलने में नवाचार का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक बात और आती है कि हिंदी शिक्षण के लिए जो एक दौर चला है कि नई तकनीकी के साथ, तो निश्चित रूप से हमारे नई पीढ़ी है, उसके साथ साथ हमारी जो पुरानी पीढ़ी, हमारे कुछ साथी होंगे, उनको भी तकनीकी से रूबरू कराने के लिए कुछ न कुछ कदम उठाने होंगे, नहीं तो जो शोध होगा वो कहीं ना कहीं हम लोग उससे पीछे रह जाएंगे। तीसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर मैं अपनी बात आपसे साझा करूं, आप चाहते हैं कि कोई भाषा, कोई साहित्य अंतरराष्ट्रीय फलक पर स्थापित हो, तो उसके लिए आपको, जैसे यह कार्यक्रम हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय सेमिनार, वर्कशॉप आयोजित करने होंगे, और विशेष रूप से वहां पर जो पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं उनको भी आपको इस प्रकार से संपादित करना है। मैंने देखा है कई बार, मैं इस बात को कहने में मुझे बिल्कुल संकोच नहीं है, मैंने जर्मनी में, जापान में एक दो लोगों से मेरा परिचित है, मैंने लेख दिया तो उन्होंने कहा सर माफ कीजिए, यह लेख हमारी पत्रिका में नहीं शामिल हो सकता। तो मैंने कहा मैडम ये हिंदी भाषा में ही तो लिखा हुआ लेख है, यानी भाषा की बात करिए लेकिन साहित्य की बात भी बिना भाषा के अधूरी रह जाएगी। इस समय का जो दौर चल रहा है, भारत में नहीं पूरे विश्व में, अभी बात चल रही थी तो मैंने सुना कि विमर्श का दौर है, जिसमें आप देखेंगे पूरे विश्व में स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, दलित विमर्श, किन्नर विमर्श, बाल विमर्श, वृद्धा विमर्श, पर्यावरण विमर्श जैसे समकालीन विमर्श हैं। यह विमर्श भाषा और साहित्य को पूरे वैश्विक फलक पर स्थापित करने में अपनी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। इससे हम देख पाते हैं कि सारी दुनिया में हमारी स्थिति किस प्रकार है, कहां है। एक छोटी सी बात और, तकनीकी, भाषा और साहित्य, इन तीनों का संबंध भी बहुत गहरा है, लेकिन इस संबंध को सबसे प्रगाढ़ बनाने के लिए और यूनिवर्सल बनाने के लिए सबसे शानदार काम करता है अनुवाद। बिना अनुवाद के हम और आप पूरी दुनिया में किसी भी देश, समाज या साहित्य या भाषा से जुड़ ही नहीं सकते हैं। अब एक बेहतरीन समाज का पावर हाउस है, मैंने दो शब्दों में इसको समेटने की कोशिश की है। आम जनमानस, यानी एक साधारण बोलचाल में कि आम आदमी जो अपना काम करता है, उसका जो पावर हाउस होता है, उसकी वो बोली होती है, उसकी वो मातृभाषा होती है। उस बोली और मातृभाषा का पावर हाउस उसकी भाषा होती है, जिसमें वो लिखना और पढ़ना सीखता है। उस भाषा का पावर हाउस होती है तर्कपूर्ण शिक्षा पद्धति, और तर्कपूर्ण शिक्षा पद्धति का पावर हाउस होता है वर्तमान समय की तकनीकी और नवाचार। इन सारी चीजों, ये सारी चीजें, इनका जो पावर हाउस होता है वह होता है एक समकालीन, एक समता मूलक समाज। इन सारी चीजों का पावर हाउस है। इनको कनेक्ट करने का काम करता है अनुवाद, जिसे ट्रांसलेशन कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बात सुनी। सभी को नमस्कार।